गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, 18 मार्च इवनिंग सेशन का जेई मेंस 2021 का कंप्लीट डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो अगर आपने आंसर की अभी नहीं चेक की है तो आप ज़रूर आंसर की आ जाएगा, उसको चेक करेंगे कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक, और उसके बेसिस पे आप अप्रैल में जो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जेई मेंस आपका कैसे अच्छा होगा, आप उसको जो है लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था। बोल रहा था कि एन एंटीना ऑफ हाइट 20 मीटर इज फर्स्ट प्लेस्ड एट द ग्राउंड एंड देन द हाइट ऑफ 5 मीटर इज इंक्रीज, ये 5 मीटर बढ़ा दिया गया। ठीक, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कवर्ड एट द ग्राउंड। पहले 20 मीटर था, 5 मीटर बढ़ा दिया, मतलब अब कितना हो गया होगा, 25 मीटर। तो पहले 20 था और 25 हो गया। और एरिया कवर्ड का फार्मूला आप जानते हो, एरिया कवर्ड इज नथिंग बट पाई 2 पाई आर एच। एरिया कवर्ड का फार्मूला ये होता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना रेडियस में चेंज हो रहा है, सिर्फ चेंज हाइट में हो रहा है। मतलब कि पहले हाइट A1 थी तो ये हाइट कितना थी, 20 मीटर, अभी कितना हो गई, A2 की वैल्यू कितना हो गई, 2 पाई आर इंटू 25। तो सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ हाइट में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कितना परसेंट एरिया इंक्रीज होगा ये हमें निकालना था। तो परसेंटेज इंक्रीज जानते हैं, A2 माइनस A1 अपान A1 इंटू 100। बाकी सब कॉमन होके कट जाएगा, सिर्फ A2 मतलब 25 माइनस 20 अपान 20 इंटू 100। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 5 बाई 20 इंटू 100। तो ये वैल्यू आपके पास 25% आई। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 25% एरिया विल इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज ऑफ हाइट। करेक्ट ऑप्शन इज 25%। ठीक, कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम था, एरिया कवर्ड बाय द सैटेलाइट ऑन द अर्थ। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दिया था ux बराबर c माइनस सी एक्स। हाउ स्पीड v वेरीज विद x। ऑप्शन ए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एक्स, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। तो आपको क्या पता है, जो फोर्स होता है डेट इज माइनस du ओवर dx होता है। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस सी एक्स। तो अगर ये डिफ्रेंशिएट कर दें यहाँ पे, आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे c बाई एक्स है, ये c बाई एक्स है, सी एक्स नहीं, दिस इज c बाई एक्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, c कॉमन है, यहाँ पे c डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टू द पावर ये वैल्यू कितनी, c बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अगर फोर्स ये आ गया तो आप जानते हो एम वी स्क्वायर बाई एक्स, एम वी स्क्वायर बाई आर होता था, लेकिन ये x के टर्म्स में है तो एम वी स्क्वायर बाई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x कैंसिल, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर c बाई एम इंटू एक्स, या v बराबर अंडर रूट ऑफ c बाई एम इंटू एक्स। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट एक्स। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा था कि फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर दिया है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछा था। सिंपल सा स्फीयर का फार्मूला होता है कितना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है कि 3/4। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मुझे अगर दिख रहा है डेल्टा v बाई वी लिखें
तो इससे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई भी मतलब नहीं। 3 जो पावर है वो बाहर आ जाती है, 3 डेल्टा आर बाई आर। तो मुझे परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय दोनों साइड क्या कर दूंगा 100। यहाँ पे देखें फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो 3 डेल्टा आर मतलब इसमें कितना चेंज हो रहा है 0.85 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 7.5 इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑफ 34%। तो करेक्ट आंसर अपना कितना है 34% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था कि 2 रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल शेप बट डिफरेंट रजिस्टिविटी वैल्यूज 3 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रजिस्टिविटी इज, इफेक्टिव रजिस्टिविटी पूछा है। तो पहले दोनों पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो आर पैरेलल के फार्मूला आपको पता है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई r1 इंटू r2 अपान r1 प्लस r2। ऑलराइट, अब r1 इंटू r2 अपान r1 प्लस r2 आपको पता है r1 की वैल्यू रो l ओवर a इंटू रो 1, बाकी लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, रो 2l अपान a डिवाइडेड बाई रो 1l अपान a प्लस रो 2l अपान a। यहाँ पे देखें रो यहाँ पे अगर कॉमन ले लें इसको तो हमारे पास रो l बाई ए की जो वैल्यू है, अगर इसको कॉमन लेते हैं l बाई ए कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी l बाई ए कॉमन। तो यहाँ पे l बाई ए अगर कॉमन लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल, l बाई ए कैंसिल। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी रो 1 रो 2 इंटू l बाई ए डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। ऑलराइट, अब यही जो आर इफेक्टिव आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया उसको क्या लिख सकते हैं रो इक्विवेलेंट l बाई ए। दिस इज ये बराबर किसके है रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2 मल्टीप्लाइड बाई l बाई ए। तो ये पूरा कैंसिल आउट। अब रो 1 रो 2 का मुझे रेशियो दिया 3 और 6 दिए हैं रो 1 रो 2, तो 3 इंटू 6 अपान 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 3 18 और ये 6 12। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर इसको देखें, यस एवरीथिंग इज ओके। r1 प्लस r2 रो इफेक्टिव पूछा था रो l ओवर a, r1 इंटू r2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2। यस ऑल राइट, 6 3 9 6 3 18 6 and 4। यस ऑल राइट, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, गलत कैसे, तो ये फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इस साइड। ठीक है, यहाँ पे एरिया ट्वाइस हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि लेंथ तो बराबर है, लेंथ बराबर है लेकिन एरिया ट्वाइस हो रहा है, दोनों पैरेलल में जोड़े गए हैं तो एरिया ट्वाइस हो रहा है। तो इसका कहने वाला अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ से 2 से वो 4 हो जाएगा, तो आर रो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। स्टे ट्यून विद इडू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर ये जो इवनिंग शिफ्ट का है ये मतलब आसान आया था, मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग वाला शिफ्ट ज़्यादा आसान आया है। 18 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देयर आर 2 माइक्रोस्कोप, वन इज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अदर जो है प्रोटॉन माइक्रोस्कोप है, इन विच इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग या पावर ऑफ रिजोल्यूशन पूछता है, पावर ऑफ रिजोल्यूशन PR। तो मुझे क्या पता है जो पावर ऑफ रिजोल्यूशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर।
तो यहाँ पे पावर ऑफ रिजोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा तो ये, अगर प्रोटॉन के लिए पूछेगा तो यहाँ पर लैम्डा पी हो जाएगा। और अगर यही सेम चीज़ पावर ऑफ रिजोल्यूशन पूछता है इलेक्ट्रॉन के लिए तो लैम्डा ई के बराबर हो जाएगा। तो अगर दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो पी आर ऑफ प्रोटॉन अपान पी आर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेट इज लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपान लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लैम्डा ऑफ प्रोटॉन किस पे डिपेंड करता है, चूँकि मुझे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है तो यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन पूछा है। अब मुझे पता है कि लैम्डा और मास में क्या रिलेशन होता है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज नथिंग बट एच अपान पी। एच कांस्टेंट है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, इसका रेशियो कितना आता है, 1837 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1837, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1837। चूँकि प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो आंसर इज 1837 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है, एन गैस चैम्बर द आइडियल गैस O2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट टेम्परेचर ऑफ T केल्विन, द रेशियो ऑफ देयर RMS वेलोसिटी टू देयर एवरेज वेलोसिटी। सिंपल दो फार्मूले याद होने चाहिए थे। VRMS का फार्मूला याद होना चाहिए था, √3RT/m याद होना चाहिए था। दूसरा V एवरेज का फार्मूला याद होना चाहिए था, √8RT/m याद होना चाहिए था। इन्हीं दो फार्मूले को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना। अगर डिवाइड कर दें VRMS अपान V एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बाकी RT ये सब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, MM कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/8 क्या आ जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, 3π/8। तो 3π/8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सिंपल बेसिक फार्मूले पूछा था, तो आपको पढ़ाया गया था कि VRMS और V एवरेज का रेशियो क्या है। VRMS, V एवरेज, V मीन सब की वैल्यू बताई गई थी, तो किसी का भी रेशियो पूछ सकता था, तो उसे वही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ़ P इज़ द प्रेशर V द वॉल्यूम। क्या पूछा, डेल्टा P/P फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ गामा क्या दिया है, एडियाबेटिक इंडेक्स दिया है। तो आपको क्या पता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पता है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये वैल्यू कितना, पहले क्या हो जाएगा, P पहले लिख लें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो गामा V टू द पावर गामा -1 dV प्लस, पहले इसको कांस्टेंट माना, अब इसको कांस्टेंट मानेंगे, V टू द पावर गामा dP बराबर 0। तो यहाँ पे अगर V टू द पावर गामा -1 से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, P गामा dV बचा, यहाँ पे P गामा dV बचा है, यहाँ पे गामा -1 से अगर डिफ्रेंशिएट किया तो प्लस V dP बचा है, इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, इसको उधर कर देंगे तो P गामा डेल्टा V, P गामा dV, यहाँ पे डेल्टा के टर्म्स में लिखा है, यस ऑलराइट, डेल्टा के टर्म्स में दिया है तो डेल्टा V लिख देंगे, बराबर V डेल्टा P माइनस में मुझसे क्या पूछा गया था, डेल्टा P/P, डेल्टा P इधर है, P इधर है, तो डेल्टा P/P बराबर माइनस टर्म्स माइनस गामा डेल्टा V/V इज दी, ये अपना आंसर था। सिंपल सा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी आसान सा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट, एडियाबेटिक प्रोसेस की हेल्प लेते हुए क्वेश्चन बनाया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम आया था। क्या बोला, इफ डिस्टेंस x ऑफ गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मतलब कि यहाँ पे P/Q का जो रेशियो है 6/12 का रेशियो है, वो लेंथ का रेशियो है, x अपान इसकी वैल्यू कितना 76 माइनस एक्स की, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 6 इंटू 76 माइनस एक्स बराबर 12 इंटू एक्स, 6 के 6, 6 दूनी 12, तो 76
माइनस एक्स बराबर 2x या 3x बराबर 76, x बराबर 76/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 76/3। तो ये भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम क्लास मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, टी की वैल्यू दिया है π/ω, देन द इक्वेशन ऑफ SHM में भी 4 ऑप्शंस दिए थे। तो आपको क्या पता है कि y बराबर a sin ω t प्लस फाई प्लस माइनस फाई के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे t दिया है, क्या दिया है, टाइम पीरियड t दिया है। तो हमें क्या चाहिए था, 2π/t चाहिए था। तो 2π/t की जगह क्या रख दूंगा, π/ω। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इधर क्या आ गया 2ω, मतलब 2π/t की जगह 2ω होगा इंटू टी, क्योंकि 2ω होता है, दिस इज ω इंटू टी। तो यहाँ क्या होगा 2ω t। ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें 2ω हो। तो ऑप्शन बी अपना दिख रहा है 2ω, हो सकता है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 5 में भी एनीथिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस हमें इसमें और इसमें फाइंड आउट करना था। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे कॉस में दिया है, साइन था, तो आप बताया ना कि π/2 प्लस थीटा कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ O। तो आपको क्या बोला कि एक रॉड है, इस रॉड को मास m है, लंबाई l है, इसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसे बेंड कर दिया, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो मुझे पता है इसका रेडियस एक बार पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। रेडियस क्या है, ये वैल्यू कितना π/r, तो π/r की वैल्यू किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है। तो ये r की वैल्यू कितनी हो गई, l/π। और आपने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या दिया है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। तो यहाँ पे mr स्क्वायर पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। अब r के जगह वैल्यू क्या दिया है वो बस एक बात देख लेंगे। तो यहाँ पे m इंटू r के जगह वैल्यू कितना, l/π का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितना ml²/π²। तो ml²/π², विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ml³ है, यहाँ पे ml³ है, यहाँ पे ml²/π², कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन, ml²/π²। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, विद व्हाट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ शुड रोटेट सो दैट द ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर विल बी वेटलेस। वेटलेस इक्वेटर पे, यहाँ पे पूछ रहा है वेटलेस इक्वेटर पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इधर टूवर्ड्स क्या लगता है m इंटू जी, इधर क्या लगेगा mr²। तो अगर ये दोनों वेटलेसनेस फील कर रहा है, इसका मतलब mg किसके बराबर है, mr² के mm कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा बराबर √g/r। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया था कितना होगा, तो ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω होता है, तो 2π/ω मतलब अंडर रूट में r/g हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये वैल्यू 2π √r इज द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 10⁻³ डिवाइडेड बाई g की वैल्यू कितना 9.8। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 86 मिनट आता है 86 इंटू 60 आता है, लेकिन मिनट में आंसर कितना है, 84 आता है, दिस इज 84 मिनट इज़ द करेक्ट आंसर।
तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 11, 84 इज द करेक्ट आंसर, 84 मिनट। तो अब स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे। सो लेट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट बोल रहा है बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एलआई, सिर्फ प्लस दिया है। एलआई डबल जो बोहर्स मॉडल होता है वो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। मतलब अगर ये होता एलआई डबल प्लस तो एक्सप्लेन करता, मतलब ये स्टेटमेंट 1 ही गलत है। अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो कौन सा ऑप्शन हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकेंड 1 इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड ट्रू कैसे है, बोहर्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सही बोल रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, करस सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस इन टोरॉइड, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्फाइंड विद इन द टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है, एक तो होता है सोलेनॉइड, एक होता है टोरॉइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये टोरॉइड है। इसमें जो चूँकि ये लूप्स होती हैं, इसमें क्या है, ये वायर्स हैं, दिस इज वायर्स। और ये जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड रीजन में सर्कुलर के फॉर्म में यहाँ पे कन्फाइंड होती है। मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। बात करते हैं फॉर बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर म्यूचुअली पैरेलल इन दी बार मैग्नेट, जो कि गलत दिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस म्यूचुअली पैरेलल नहीं होती, आपके लास्ट में थोड़ा सा डेविएट होती हैं। यहाँ पे एंड पे ऐसे आकर के यहाँ पे थोड़ा दूर दूर होती हैं, यहाँ पे बीच में आके यहाँ पे म्यूचुअली पैरेलल होती हैं। तो ये एंड पे आकर के डेविएट होता है, जो कि ये गलत दिया है। बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर म्यूचुअली पैरेलल विद इन दी बार मैग्नेट, विद इन दी बार मैग्नेट एंड पे आकर के डेविएट होती हैं। तो ऑप्शन बी अपना गलत है। सी में फॉर सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एट द एंड आर नॉट पैरेलल एंड नॉट कन्फाइंड, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोलेनॉइड में यही होता है। सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या चीज़ है, एक लूप होता है। यही इसी के ऊपर क्या होता है कि आप वायर जो है कनेक्ट कर दो, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप इस पे वायर लगा दिए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी विच आर पैरेलल टू ईच अदर, बट एंड पे वो भी क्या हो रही हैं, ये पैरेलल नहीं होंगी, जो कि सही बोल रहा है। ठीक, आर नॉट पैरेलल, जो कि सही बोल रहा है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो डी में बोला है फॉर डायामैग्नेटिक द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कायम जिसको बोलते हैं, ये इक्वल टू 1 है, जो कि गलत दिया है। ठीक, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू लेस देन 1 इक्वल टू तो नहीं होता। ठीक, या लेस देन 1 होता है, 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन लेस देन -1। ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरा, डाया और फेरो। तो डाया का वैल्यू क्या, -1, जीरो से कम होता है। तो एग्जैक्ट 1 नहीं होता, जो कि गलत दिया है। तो ऑप्शन कौन सा अपना सही है, ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। स्टे ट्यून विद एडू फ्लाई जेईई नीट। सो क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अ गैलेक्सी इज रिसीडिंग अर्थ विद स्पीड ऑफ 286 किलोमीटर पर आवर्स। रेड लाइट coming from galaxy to shifted by x into 10 to the power -10 when it observed on the earth, lambda of red दिया है 630 नैनोमीटर, देन x की वैल्यू पूछा है। एक होता है वेवलेंथ शिफ्ट होता है। वेवलेंथ शिफ्ट क्या होता है, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको शिफ्टेड वेवलेंथ शिफ्ट बोलते हैं। ठीक, वो लैम्डा की वैल्यू रेड के लिए ये वैल्यू कितना 630 10 टू पावर -9 और फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है रेड लाइट की 286 इंटू 10 की पावर यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है, तो मीटर में कर लिया। ठीक, ऑलराइट। और स्पीड ऑफ लाइट दिया है कितना, दिस इज वेलोसिटी, लैम्डा इंटू वी अपान सी, सी की वैल्यू कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहाँ पे ये अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 10 की पावर -10 आएगा। तो मुझे x पूछा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
x बराबर हाउ मच 6। तो करेक्ट आंसर इज x इक्वल टू 6 पूछा था इसमें। इसको बोलते हैं वेवलेंथ शिफ्ट बोलते हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश लैम्डा इंटू वी बाई सी। यहाँ पे बात करते हैं अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 8 मीटर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर इज कनेक्टेड टू अ block of mass 4 kg moving with speed of 10 meter per second as shown in figure. Find the length of the spring when block comes to the rest. अब मुझे पता है कि अगर ये यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, इसका मतलब कि ये मीन पोजीशन है और टोटल यहाँ पे लेंथ 8 मीटर है, तो मेरे पास हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। जो भी वेलोसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी में, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो हाफ हाफ कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक्स इज हाउ मच 100 इंटू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एम की वैल्यू हाउ मच मास इज 4 kg इंटू वी स्क्वायर इज नथिंग बट 100। वी मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी 100 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 400 बाई 100, 400 बाई 100 वैल्यू कितना 4। एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर कितना प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे 8 है, तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन कितनी आ सकती है, इधर 2 आ सकती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कौन सा है x। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक कम्स टू द रेस्ट। अब कितना लेंथ ऑफ द स्प्रिंग सिर्फ बचेगा 6 मीटर बचेगा। करेक्ट आंसर इज 6 मीटर। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम बात करते हैं 17, 18, 19। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इधर क्रिटिकल पेपर आ रहा है। ये 40 सेंटीमीटर ऊपर है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे पहले हम चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम पहले A1 V1 बराबर A2 V2 लगा देते हैं। A1 की वैल्यू मुझे पता है, वेलोसिटी कितना 4, यहाँ पे ये V1 वेलोसिटी, और A2 की वैल्यू मुझे पता है इंटू V2, तो V1 अपान V2 का रेशियो ये आ गया। तो मुझे दिख रहा है कि ये रेशियो V1 की जो वैल्यू है इट इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू V2। तो हम ये वाला टर्म क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और PA क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एयर, PA मतलब एयर, तो ये PA कैंसिल, सिर्फ PW आएगा। PW मतलब 24 kg है, डिवाइडेड बाई 0.4, G की वैल्यू 10। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्लस रो GH, ये वैल्यू रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3, G की वैल्यू 10, 0.4। ऑलराइट, रो GH, H की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट में हमें ये लिख दिया। इधर क्या हो जाएगा, रो V स्क्वायर बाई 2, तो रो की वैल्यू 10 की पावर 3, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सिर्फ एक ही अननोन है V2 की वैल्यू, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3। तो करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का क्या था, 3 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो आसान सा बर्नौली इक्वेशन, एंड आपको बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। करेक्ट आंसर इज 3। यहाँ बोला कि एन एडियाबेटिक कंटेनर इज separated by a portion have same gas and same temperature and pressure। मतलब 2 पोर्शन है S1 और S2। यहाँ 2 पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकेंड पोर्शन। एंट्रोपी S1, एंट्रोपी S2, इसका वॉल्यूम V1, इसका V2। जैसे ही इसको रिमूव किया जाता है तो क्या होगा, चूँकि एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती सिंपली। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज इजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। मतलब कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल फेंका जाता है और एक प्रोटॉन फेंका जाता है। तो मुझे पता है कि दोनों क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। तो अगर आप यहाँ से फेंकते हो, अल्फा पार्टिकल भी आपने फेंका, प्रोटॉन भी फेंका, तो मुझे आर रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, आर बराबर mv बाई क्यूबी। ठीक, तो यहाँ पे एक बात बोला है कि काइनेटिक एनर्जी
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शोन इन फिगर, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है हाफ mv²। तो यहाँ पे वैल्यू 2ke बराबर mv²। mv मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या करना है, m इंटू वी। v की वैल्यू यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ k रखना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू, चूँकि वेलोसिटी का रेशियो यहाँ पे rp/r अल्फ़ा का वैल्यू दिया है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई m। ये बराबर किसके आ जाएगा, v² के। अब चूँकि हमें mv² ही रहने दें, यहाँ से अगर v से डिवाइड कर दूंगा तो mv आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितना, √2ke बाई m, √2ke बाई v है, √2ke बाई v। मास का रेशियो, चूँकि हमें मास से रिप्लेस करेंगे, सिर्फ मास लिखेंगे यहाँ पे। अगर मास को रिप्लेस कर सकते हैं इसको इस तरीके से, आपके पास r बराबर mv/qb आया, तो इसको ये है मोमेंटम, मोमेंटम बराबर p²/2m। काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट p²/2m, या √ऑफ कर देंगे, √2ke2ke m का अंडर रूट डिवाइडेड बाई q इंटू बी बराबर r। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो r² बराबर 2ke/m/q²b²। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे पता है, मुझे पूछा था काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा था kp बाई k अल्फ़ा पूछा था। तो ये वैल्यू किसके, r² इंटू q²b² डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे अगर देखें, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल दिया है, तो मास का जो रेशियो है, यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो r ऑफ प्रोटॉन अपान r ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपान चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये m है तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, m ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई m ऑफ प्रोटॉन, ये लिखेंगे। b तो सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। rp/r अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है, 2:1। तो यहाँ क्या लिख दिए, 2:1 का होल स्क्वायर। qp मतलब प्रोटॉन का चार्ज, और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वो वैल्यू कितना, ये चार्ज की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा पार्टिकल में +2, तो 1/4। तो ये वैल्यू क्या 1/4 हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ऑलराइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इट इज अल्फ़ा पार्टिकल है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 गुना होता है। तो इसका 4:1। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कौन सा है, 4:1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जेई का पेपर आया था 18 मार्च इवनिंग शिफ्ट। तो 4-5 क्वेश्चन नहीं मुझे मिले, बाकी आप जो है आप 18 क्वेश्चंस का आंसर की मैच कर लें। और जल्द ही आपके लिए इस चैनल पे जेई एडवांस का भी सिलेबस जल्दी ही कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे टारगेट वाइज, वो तो अपनी स्ट्रेटजी है ही। और सीईटी की भी जो है क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे जल्दी ही इस चैनल पे। तो अगर आप नए व्यूअर्स हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही।